हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का टॉपिक है हमारा मेरे मैट्रिक्स कप टूर्नामेंट के 4th गेम के ऊपर। और आज हम देखने जा रहे हैं डबल बिशप को कैसे यूज़ करते हैं और क्वीनसाइड पॉन मेजॉरिटी का यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। चलिए गेम पर चलते हैं। तो गेम हुआ E4 E6 D4 D5। तो फ्रेंच डिफेंस का गेम था। यहाँ पर मैंने खेला नाइट D2 जिसको कहते हैं ताराश वेरिएशन। आइडिया E4 को प्रोटेक्ट करना। तो ब्लैक के पास यहाँ पे 3 मूव्स होते हैं, DE4, नाइट F6 और C5। मेरे ओपोनेंट ने किया C5। C5 में अक्सर ED के बाद आइसोलेटेड पॉन हो जाता है ब्लैक के पास। तो ED को मेरे ओपोनेंट ने खेला क्वीन D5, आइसोलेटेड पॉन का पोजीशन बचाया और D4 पर अटैक भी किया। मैंने खेला नाइट GF3। इससे D4 को हम टेम्पररीली गैम्बिट की तरह दे रहे। देखिए C टेक्स D4, बिशप C4, क्वीन D6। अब NB3 करके ब्लैक का जो D4 पॉन है वाइट ले सकता है फोर्सिबली, लेकिन अभी NB3 को QB4 चेक आएगा। तो पहले कैसल NF6, NB3, नाइट C6, टिपिकल थ्योरेटिकल पोजीशन है। नाइट D4, नाइट टेक्स D4 और यहाँ पे मेन मूव नाइट D4 है। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा थियरी पता था यहाँ पर मैंने सोचा कि A6, रूक E1, QC7, PP3, BD6 और यहाँ पर NF5, BH2, KH1। इस लाइन का मैं एंड तक पूरा श्योर नहीं था। यहाँ पर कैसल को NG7 होता है और इसको क्लियरली बेटर फॉर वाइट समझते हैं, पर क्योंकि मुझे पूरा ठीक से इसके आगे का आता नहीं था तो मैंने इस पोजीशन को रिजेक्ट किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर क्वीन टेक्स D4, क्वीन D4, नाइट D4 के बाद स्लाइट बेटर एंड गेम लाते हैं, जिसमें देखिए क्वीन साइड पर वाइट के 3 पॉन्स है और ब्लैक के 2 पॉन्स है। तो हम C पॉन को पासर बना सकते हैं, क्वीन साइड मेजॉरिटी का यूज़ कर सकते हैं। ओपोनेंट ने ऑफकोर्स खेला A6, NB5 रोका और अब मैंने BE2 खेला। बेस्ट मूव नहीं है पर आइडिया था BF3 करके C4, C5 ये प्लान करना। तो ओपोनेंट ने खेला देखिए E5, रीजनेबल मूव है, सेंटर कंट्रोल लिया। नाइट F3, पॉन पर अटैक, फिर E4 करें तो नाइट G5 या नाइट D4। ओपोनेंट ने खेला BD6, उसको रूक D1, BC7 और BG5। देखिए आइडिया बिशप F6 करके GF डबल पॉन बनाना है कोई पॉइंट पर, और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया C4, B4, C5 और A रूक शायद C1 पर आएगा। तो मेरे ओपोनेंट ने खेला BF5, C2 पर अटैक, पर मुझे लगता है शायद मिस्टेक था क्योंकि BC2 का तो देखिए थ्रेट ही नहीं है। मैंने किया NH4। अब अगर BC2 करें तो एकदम सिंपल, रूक C1, G6, टेक्स रूक C7, विनिंग हो गया वाइट। यहाँ पर BE6 थोड़ा बेटर ऑप्शन है। BE6 को मैं सोच रहा था कि आइदर BF6, GF, BD3 करूँ, जिसमें बिशप को हम F5 पे बिठाकर ट्रेड कर सकते हैं, और अगर वाइट का नाइट F5 पर बैठ जाए तो नाइट अगेंस्ट बैड बिशप पोजीशन हो सकता है। पर यह पोजीशन ब्लैक का सही है। मेरा ओपोनेंट ने खेला BG6 और उसको C4, जो कि मेरा मेन आइडिया था। अब नाइट E4, स्लाइट मिस्टेक है, बिशप E3 और अब इजीली देखिए वाइट को C5 मिलेगा और थोड़ी ही देर में नाइट इंटू G6 ले लेंगे, जिससे बिशप पेयर एडवांटेज भी हो जाएगा। तो मेरे ओपोनेंट ने NF6 खेलते ही मैंने देखिए नाइट G6 ले लिया, H टेक्स G6, C5। अब देखिए क्वीन साइड पे जो है हम बहुत जल्द पॉन मेजॉरिटी B4, A4, B5 करेंगे। तो ब्लैक ने थोड़ा सा प्ले जनरेट करने का ट्राई किया। यहाँ पर खेला E4, H2 पर अटैक तो H3, तो BE5। ऐसा लगता है कि B2 का पॉन अटैक्ड है, लेकिन अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर B2 को इग्नोर करें जैसे मैंने गेम में किया, रूक C1, तो B2 लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि BB2 के बाद रूक B1, बिशप मूव्स, रूक B7 और इसके बाद कैसल को C6, रूक C1 होके वाइट का पोजीशन क्लियरली बेटर है। ब्लैक ने खेला कैसल, शायद रूक D8 करना ज़रूरी था।
यहाँ पर B4। अब आइडिया क्लियर है, हम A4 B5 करना चाहते हैं, तो रुक D8। और यहाँ पे ब्लैक का मेन आइडिया है नाइट D5 करना, तो मैंने यहाँ पर बिशप C4 किया। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं रुक D8 C6 करता, जिसका मैं काफ़ी देर तक सोच रहा था, उसमें आप देख सकते हो BC रुक C6 नाइट D5 हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है कि ब्लैक को प्ले मिल जाए। तो मैंने किया बिशप C4। देखिए नाइट को रोका D5 पर आने से। ओपोनेंट ने खेला BB2, रुक B1, और इसको देखिए बिशप C3। ऐसा लगता है कि रुक D1 BB4 का थ्रेट है, पर एक्चुअली थ्रेट है ही नहीं। अब हमें करना क्या है, बिशप पेयर ने पहले क्या किया, नाइट को रोका। बिशप का पावर नाइट से इसीलिए थोड़ा ज़्यादा होता है, पहले बिशप नाइट को रोक सकता है और फिर पॉन्स की मदद से हम नाइट को पीछे पुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड मूव G4, और G4 के बाद आप देखो G5 होने वाला है। G5 नाइट मूव्स BD5 B7 और E4 अटैक। अब रुक D1 को यहाँ पर रुक टेक्स D1, बिशप B4, G5, नाइट H5। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग मूव आएगा रुक D7। रुक D7 को देखिए F7 पर अटैक है और B7 पर अटैक है। तो रुक F8 करने पर तो देखिए जस्ट रुक टेक्स B7, लेकिन मेन मूव रुक C8 था मेरा। रुक C8 को मैं रुक B7 करना चाह रहा था। रुक B7 BC5, उसको BF7 चेक, किंग H7 BE6। मुझे लगा था कि रुक C6 फोर्स्ड है, उसको BD7 में पीस अप हो जाएंगे, पर इंसिडेंटली इस पोजीशन में BE6 को रुक E8 आता है और रुक E8 को BC5 करना ज़रूरी है। BC5 RE6 BE3, और वाइट का पोजीशन क्लियरली बेटर है। नाइट देखिए H5 पर ट्रैप हो चुका है। तो मेरे ओपोनेंट ने RE8 खेला। RE8 को देखिए G5, उसको नाइट H5, उसको देखिए रुक D7। अब ये पोजीशन ऑलमोस्ट विनिंग है। देखिए F7 और B7 अटैक्ड, रुक F8 फोर्स्ड, रुक टेक्स B7, रुक D8, C6, रुक C8 और BD5। C6 को सपोर्ट दे दिया हमने, और अब पॉन्स एडवांस होंगे। BE5, उसको देखिए E4 भी ले सकता था मैं, पर मैंने सोचा A4 करके गेम को जल्दी कंक्लूड करते हैं। NF4, बिशप टेक्स F4, बिशप F4, B5। सी हालांकि ये अपोजिट कलर्ड बिशप्स है, लेकिन AB के बाद दो पास पॉन्स है, तो इजीली विन हो सकता है यहाँ पे। E3, F टेक्स E3, बिशप E3, KG2, रुक D8। अब यहाँ पे जल्दबाजी अगर करें, BF7 RF7 KF7 C7, रुक C8, आप देखोगे B6 के बाद बिशप B6 में सिर्फ इक्वल होगा। टेक्स के बाद ऑलमोस्ट ड्रॉन पोजीशन है। तो मैंने खेला रुक D1। यहाँ पर रुक D1 को आया BG5, उसको C7। ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है। एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन था, रुक F7 बिशप चेक, किंग टेक्स, रुक चेक, किंग मूव्स को C7 और रुक C8 को B6 पर। ये कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो मैंने सोचा सिंपल रखते हैं C7। अब रुक C8 को BC6 विनिंग। ओपोनेंट ने खेला रुक E8 यहाँ पर और उसको BC6, रुक E2 चेक, किंग F1 RC2 और रुक B8। इसके बाद कोई डिफेंस ही नहीं है। रुक F8 चेक, किंग F8 C8 का, तो मेरे ओपोनेंट ने रिज़ाइन किया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।